साथ प्रोफेसर पीके सिंह हैं और ये सरस्वती प्रबंधन के ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं और इनके नेतृत्व में एक यहाँ ऐसी क्रांति होने वाली है, एक ऐसा धार्मिक क्रांति होने वाली है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। तो ये जो धार्मिक क्रांति होने वाली है, आप जैसे इसके बारे में बताइए, जो एक महान काम आप करने वाले हैं और जो माँ सरस्वती जी आप देख भी रहे हैं मंदिर के सामने ये है, माँ सरस्वती जी के आदेश पे आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए आप। देखिए, मेरे मन में, मैं रामलीला से भी जुड़ा हूँ, 25 साल से हो गया करीब। मैं जटायु का जब दृश्य देखता था तो मन खुश हो जाता था। आज हमारे समाज में विकृति आ गई है। हिंदू समाज संस्कृति बनाता है, विकृति को रोकता है। तो हम सब लोगों का, पंडित जी से बात होती है, हम लोग का सब कर्तव्य है कि विकृति को रोककर संस्कृति की स्थापना किया जाए। तो उस मंदिर की स्थापना करना भी संस्कृति की स्थापना है। किस मंदिर की? ये राम जटायु मंदिर की स्थापना करना, राम जटायु मंदिर बनाना। आप कैसी बात कर रहे हो? इस समय लोग जो है साईं मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, हनुमान मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, शिव मंदिर की आप कर रहे हैं, आप राम जटायु मंदिर पे, हम राम जटायु पहुंच गए। भगवान राम हमारे विष्णु है, पान फूल पर खुश हो जाते हैं और जटायु उनसे भी बड़े हैं। मैं रोज कहता हूँ, जो पक्षी होते हुए भी रावण जैसा पराक्रमी और बलशाली से लड़ गया, आज कोई लड़का लड़की छेड़ता है, हम लोग की हिम्मत नहीं बनती है कुछ झगड़ा करते हैं। अपने भाई के नाते उसको कहते भैया चला जाए, नमस्ते भी करते हैं, उसके घर से लोग रिक्वेस्ट करते हैं और कई कई घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं और कि ये एक नई दिशा में काम हो, एक स्तंभ लगाया जाए, उस पर लिखा जाए कि हम भगवान राम के रास्ते पर तो चले और जटायु के रास्ते पर भी चले, कि एक कमजोर होते हुए भी, एक पक्षी होते हुए भी विश्व में जो क्रांति का, एक विश्व में जो नई लाइन खींची, एक रेखा खींची, विश्व के लोग उससे सीखते रहेंगे। इसलिए जटायु और भगवान राम के साथ जटायु का मंदिर बनाना बहुत जरूरी है। सिंह साहब, आप हमेशा एक क्रांति की बात करते हैं। जब यहाँ पूरे एनसीआर में सरस्वती माता जी का मंदिर नहीं था, लेकिन आपने उस समय माता सरस्वती का यहाँ मंदिर बनाया। अब आप राम जटायु मंदिर को लेके आ रहे हैं। हमने एक बात सुनी है और आप वो बिल्कुल, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हो, चाहे आपके घर के खिलाफ वाला मामला हो तब भी आप बोलते हो। क्या ये सही बात है कि ब्राह्मण समाज ने आपको भगवान परशुराम जी की किताब लिखने के लिए अधिकृत किया है? मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग ठाकुर और ब्राह्मणों को बांटते थे और बांटते हैं, और लोग बढ़ते भी हैं, एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। मैं उसमें से नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि भगवान परशुराम ने जो न्याय की बात, अम्बे अम्बा अम्बालिका भी मंत्र में उच्चारण हो रहा था, उनके साथ अन्याय जो काशी नरेश की बेटियों के साथ हुआ, तो उन्होंने भीष्म पितामह से युद्ध करने को कहा, जबकि भीष्म पितामह उनके शिष्य थे। शिष्य युद्ध नहीं करना चाहिए था, लेकिन युद्ध हुआ। भले भगवान परशुराम वहां अपने हारे भी, लेकिन इस बात को पूरे विश्व में हो गया कि सच्चाई के लिए अगर विश्व में किसी ने युद्ध छेड़ा था, वो पहला व्यक्ति भगवान परशुराम थे। लेकिन सिंह साहब, राजपूत समाज यानी कि ब्राह्मण समाज ने आपके अंदर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने आपको किताब लिखने के लिए अधिकृत कर दिया? मैं शर्मा जी से पूछूंगा, क्या देखा? ऐसा है कि जो सिंह साहब हैं, जैसे रामलीला से, तो इसमें हर धर्म समाज के लोग, विशेषकर ब्राह्मण, हर तरह के लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो इनके अंदर जब आदमी की वार्तालाप होती है तो उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसके जो कैरेक्टराइजेशन है, पता चल जाते हैं। जैसे हम आपसे बात करते हैं, तो आपसे थोड़ी मुलाकात हुई हमारी आपकी, तो आपके अंदर का वो आ गया हमारे अंदर, तो वो चीजें इनके अंदर शख्सियत देखी, उन्होंने आत्म अनुभव किया। इसलिए जो है इनको ही चुना गया कि जे उसको स्पष्ट रूप से और बिल्कुल निरपेक्ष रूप से उस चीज का वर्णन करेंगे और किताब लिखेंगे, इसलिए इनको कहा गया। तो सिंह साहब, आपकी किताब ये जो है, जो ब्राह्मण समाज ने आपको जिम्मा दिया, ये कब तक आप पूरा कर दोगे? देखिए, उसमें 1.5-2 महीना लगेगा, क्योंकि मैं एक भी ऐसा कुछ ही किताब से देख करके लोग किताब लिख देते हैं, कविता भी लिखते हैं, तो मैं देखता हूँ किसी का देखा देखी उसमें कुछ मिलता है। कहानी में आपने देखा है, मैं कहानियां बहुत प्रसिद्ध हुई, मैंने कहानियों को भी ऐसे ही किया, किसी के देखा देखे नहीं। परशुराम जी की जो किताब होगी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा, तो अद्वितीय पुस्तक होगी, जो अभी तक किसी ने नहीं लिखा होगा ऐसी पुस्तक। अच्छा, इसका विमोचन मैंने सुना है कि राम भद्राचार्य के हाथों से होगा, वो उनकी इच्छा है। अभी ब्राह्मण समाज चाहता है कि बड़े रूप में किया जाए, तो वैसा होगा। और ये जो है एक बढ़िया पुस्तक बनेगी। और भगवान परशुराम को जो यथार्थ में सच्चाई को नहीं जानते, क्षत्रियों से युद्ध कर दिया, काहे को कर दिया, आधे अधूरी बात को लेकर के वो लोग, जो लोग उनकी माँ रेणुका को नहीं जानते हैं और उनके कैसे क्या हुआ और लंबी चौड़ी बात करते हैं, तो
अधजल ज्ञान जो है हमेशा नुकसानदायक होता है। पहले भगवान परशुराम जी को जाने लो, पढ़ें, और पूरे विश्व को बसाने में भृगु जी का बहुत बड़ा महत्व था। उसका एक अंश भी दे दूं, ऑस्ट्रेलिया में वो लोग रहते थे, तो भगवान परशुराम जी के जो भृगु जी थे, जो पूर्वज थे, वो ऑस्ट्रेलिया से सीधे बलिया आए। तो बलिया में एक नदी गंगा जी बहती थी, तो उन्होंने अयोध्या में सरयू बहती थी, तो सरयू को बुला करके वहां पर दोनों का संगम कराया भृगु जी ने, और वहां भृगु आश्रम बना हुआ है, भृगु क्षेत्र कहा जाता है। तब से भृगु क्षेत्र में ददरी का मेला लगता है। विश्व में 3 मेले हैं, ये भी मैं बता दूं। एक सबसे बड़ा वह मेला जो है आपका सोनपुर में लगता है, बिहार में, वो हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा मेला भृगु क्षेत्र में लगता है, बलिया में, वो ददरी का मेला कहा जाता है। तीसरा मेला कुरुक्षेत्र में लगता है, ये हरियाणा में, वो कुरुक्षेत्र का मेला ये 3 ही मेले हैं। बाकी छोटे छोटे मेले बहुत हैं, और कार्यक्रम तो 1-1, 2-2 महीने लगते हैं, लेकिन 3 ही मुख्य मेले हैं। ये चलिए, ये है सिंह साहब जो हमेशा अपने क्रांतिकारी कामों की वजह से हमेशा चर्चाओं में बने हुए हैं। आप हमारे चैनल पे आपने इनका इंटरव्यू देखा, हमें चाहते हैं आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सभी जनता को प्रणाम। कृपया सर्वजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।